झूठा झूठ से बालातर नामुमकिन है कि हुकूमत का कोई मंसूबा हो, बड़ा तरक्याती मंसूबा हो या सूबाई या वफाकी हुकूमत से जुड़ा हुआ कोई तरक्याती मंसूबा हो और उस पर इल्ज़ामात की जद में ना आए या उस पर करप्शन के इल्ज़ामात ना लगें, ये हो नहीं सकता। PTI हुकूमत अब अपने 3 साल इक़्तिदार में एक और स्कैंडल का सामना कर रही है। रावलपिंडी रिंग रोड का सरकारी मंसूबा है। इल्ज़ामात ये हैं कि यहाँ पर गड़बड़ हुई है और शायद किसी को नवाजने के लिए इसके रुख को मोड़ा गया है। इल्ज़ामात ये हैं कि अरकान काबीना इसमें शामिल है और कुछ बाअसर शख्सियात की ज़मीनों और हाउसिंग सोसाइटीज़ को सड़क से मिलाने के लिए रिंग रोड का रुख मोड़ा गया और मास्टर प्लान को तब्दील किया गया। अब से थोड़ी देर कबल वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी ने खुद को तहक़ीक़ात को पेश करने के लिए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। अपने बयान में जुल्फ़ी बुखारी का कहना था कि रिंग रोड स्कैंडल की शफ़ाफ तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन का वो बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं इसकी तहक़ीक़ात जुडिशल कमीशन करे। उनका कहना ये था, दावा ये था कि वो पाकिस्तान में मौजूद रहेंगे, किसी भी तहक़ीक़ात का सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक उनका नाम रिंग रोड स्कैंडल से क्लियर नहीं होता वो मुस्ताफ़ी रहेंगे। दरअसल रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट में मफादात के टकराव यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जायजा लेने के लिए हुकूमत पंजाब ने फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी करवाई थी, मगर कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की 2 मुतज़ाद इंक्वायरी रिपोर्ट्स ने शकूक व शुबात और इल्ज़ामात में इजाफा किया। लगता यह है कि वो रिपोर्ट जिसमें कि शकूक और शुबात और इल्ज़ामात थी वो मीडिया और हिज़्ब इख्तिलाफ के हवाले कर दी गई और यकीनन उसने फिर एक नया रुख लिया। इसके बाद परसों वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक नई असर-नौ तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है, जबकि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने आज एक बयान में कहा कि मंसूबे में मुबैना बदउनवानी और बेज़ाब्तगी और ज़मीन को गैर कानूनी एक्विजिशन की वो नैब इसकी भरपूर तहक़ीक़ात करेगा। ज़िला इंतज़ामिया की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स के मुताबिक 85 किलोमीटर तवील रावलपिंडी रिंग रोड की तामीर पर इब्तदाई तखमीना 40 अरब रुपए था, लेकिन प्रोजेक्ट में नई रास्ते शामिल करने से लागत में 25 अरब रुपए का इजाफा हुआ। मुस्लिम लीग नून का इल्ज़ाम है कि रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में तब्दीली से वफाकी काबीना के अरकान को बराह रास्त माली फ़ायदा पहुँचाया गया। रावलपिंडी रिंग रोड का जो गबन है उनमें मेजॉरिटी उन लोगों की शामिल है जो जुल्फी बुखारी और गुलाम सरवर खान के फ्रंट मैन हैं, और इसमें 2 इलाके वजीर आजम के मुशीरों के कहने पर ऐड किए गए। एक नोवा सिटी के नाम से हाउसिंग सोसाइटी है, इसके माले गुलाम सरवर खान है, उसके दरवाजे तक पहुंचाया गया, और एक अटक लूप के नाम से इसमें एरिया ऐड हुआ है जिसका सब फायदा गुलाम सरवर खान, उनसे ताल्लुक रखने वाले प्रॉपर्टी डीलर्स और उनके भाई और उनकी हाउसिंग सोसाइटी को पहुंचता है। इस रिंग रोड की तवालत में मजीद इजाफा किया गया और 1 किलोमीटर इस्लामाबाद तक भी इसको ले जाया गया। इस्लामाबाद का सेक्टर C17 C17 जो संगजानी नामी गांव के साथ मुल्हिका इलाका है, ये सड़क वहां भी पहुंचाई गई क्योंकि जुल्फी बुखारी के खानदान के लोगों की आबाई जमीनें वहां पर हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि जुल्फ़ी बुखारी ने अब से थोड़ी देर कबल अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और अपने आप को तहक़ीक़ात के लिए पेश कर दिया है और कहा कि उस वक्त तक वो मुस्ताफ़ी रहेंगे जब तक कि इल्ज़ामात की एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती। दूसरी जानिब गुलाम सरवर खान वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी ने आज एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तमाम इल्ज़ामात को 100% बेबुनियाद करार दिया और भरपूर तरदीद की। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, चैलेंज करके कह रहा हूँ, इस मुल्क के अदारे भी मौजूद हैं, एजेंसियां भी मौजूद हैं और इन्वेस्टिगेटिव मीडिया भी मौजूद है। रिंग रोड का स्टार्टिंग पॉइंट थाना रवात तहसील पिंडी, रिंग रोड एंड पॉइंट संजानी, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक मेरी या मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे भतीजे, मेरे खानदान, मेरे कौम की किसी एक फर्द की 1 इंच एक मरला साबित हो जाए ता याद सियासत पूरा खानदान छोड़ देगा। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ब्लेम गेम करते हैं। इस मामले की इब्तदाई तहक़ीक़ात जो ज़िला इंतज़ामिया ने की थी उसकी भी मुतज़ाद तहक़ीक़ात हैं, मुतज़ाद उसकी तहक़ीक़ाती रिपोर्ट्स थी। उसने इस मामले में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को मज़ीद नुमाया किया है। कमिश्नर रावलपिंडी की रिपोर्ट के मुताबिक 12 निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रिंग रोड के असल प्लान से क्योंकि बहुत दूर थी लेकिन उन्हें करीब लाने के लिए खिलाफ ज़ाब्ता 2 अरब 30 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदी गई और री अलाइन करके बाअसर शख्सियात और उनके बेनामी इदारों को फ़ायदा पहुँचाया गया, जिसके ज़िम्मेदार साबिक कमिश्नर महमूद अहमद मुबैना तौर पर और ज़िला इंतज़ामिया के दूसरे ऑफिसर हैं। जबकि खबरें हैं कि डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की रिपोर्ट के मुताबिक मनसूबा वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और उनके मुशीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह की मंजूरी से री अलाइन किया गया। इनकरेजिंग बात है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मामला इल्म में आने पर रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे पर काम रुकवाया है।
पंजाब हुकूमत ने स्कैंडल में मुलविस तमाम अफसरान को ओहदों से हटा दिया है और वज़ीर आज़म कहते हैं कि इस पूरे मामले की वो असर नौ तहकीकात कर रहे हैं। नैब अलहदा तहकीकात का आगाज़ कर चुका है। इसकी मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए लाहौर जाएंगे, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे खुसूसी सैयद हसन रज़ा मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा साहब। ये बताइएगा कि ये मामला तो सामने आ गया है, एक डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट, एक कमिश्नर की रिपोर्ट और फिर इसमें अलाइनमेंट्स के मामलात और बहरहाल इस वक्त इसकी कैफियत क्या है कि ये इल्ज़ाम में जो है वो किस तरह से वज़न आ रहा है, किस तरह से इसमें क्या वज़न है इन इल्ज़ामात में। जो चीज़ सामने आई है कि ये बाकायदा किसी को मनफियत पहुँचाने के लिए ये तब्दीली की गई है, जबकि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मंसूबा है और यकीनन इसमें जो है वो टोल से आमदनी हासिल की जाएगी। तो फिर भी बताइएगा कि इल्ज़ामात में कितना वज़न है। देखिए कामरान साहब, ये रिपोर्ट आने के बाद एक तो हाई ऑफिशियल लेवल पर ब्यूरोक्रेसी, जो मेन ब्यूरोक्रेसी कहलाती है पंजाब और वफाकी, वो तो दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी। अलबत्ता जब 2016 में इसका फैसला किया गया था उस वक्त शहबाज शरीफ थे, 2017 में इस पर बाकायदा काम शुरू हुआ और उस वक्त जो है नेस्पाक को इसकी कंसल्टेंसी का ठेका दिया गया था। उस वक्त 36 किलोमीटर के अलाइनमेंट के जो है वो कंसल्टेंसी रिपोर्ट तैयार की थी और NHA की जानिब से तहफुजात का इजहार किया गया था। और ये भी रिपोर्ट सामने आई है कि उस टाइम जो है बाकायदा तौर पे जो PND डिपार्टमेंट है, PWP जो पंजाब का डिपार्टमेंट है, उसकी जानिब से भी अप्रूवल हुई थी। और इसके बाकायदा तौर पे जो मैंने भी तहकीकात की है, चीफ मिनिस्टर पंजाब भी बाकायदा तौर पे इस हवाले से इजलास की सदारत करते रहे और बाकायदा तौर पे 28 जनवरी 2021 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी इजलास लिया गया था रावलपिंडी रिंग रोड और मार्गला एवेन्यू के हवाले से इनके क्या अब तक क्या अपडेट है। और दोनों की रिपोर्ट, क्योंकि 3 रुकनी कमेटी वजीर आजम के जानिब से बनाई गई थी और वजीर आला पंजाब ने उसकी बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करवाया था और 3 रुकनी कमेटी का 2-1 से जो है वो डिसीजन सामने आ रहा है। कमिश्नर गुजरावाला जो है, कमिश्नर जो कि साबिक कमिश्नर गुजरावाला थे, आजकल कमिश्नर रावलपिंडी गुलजार शाह है, वो ये कहते हैं तमाम तर मामलात गलत हुए हैं, उनकी जान नजर में कोई एक भी चीज दुरुस्त नहीं है। वो तो कहते ही हैं कि जो अलाइनमेंट जिसमें जो है जिगजैग पसवार जिगजैग का इलाका और उसके साथ अटक पुल के जो इलाके जात शामिल किए गए हैं, वो बाकायदा हाउसिंग सोसाइटियों के साथ मिलकर, फिर उसमें डॉक्टर तोकीर शाह का प्रेशर था, रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। फिर उनके साथ साथ बहुत से जो है बासर अफराद का मेंशन किया गया है कि वो इसमें मुदाखलत करते थे और जो कमिश्नर साबिक कमिश्नर रावलपिंडी थे कैप्टन महमूद, उन पर भी प्रेशर किया गया और वो क्योंकि प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे और उन पर भी बहुत सारे तहफुजात का इजहार किया गया है। जबकि जो अनवारुल हक साबिक डिप्टी कमिश्नर, इल्जामात एक तो आए उस कमेटी के डिप्टी कमिश्नर के थ्रू जिसमें महमूद अहमद साहब खुद शामिल थे और अब इन इल्जामात को एक नई रूह दी है और नए तरीके से नए भरपूर अंदाज में दोबारा आयद किया है नए कमिश्नर रावलपिंडी ने। उन्होंने अपनी जो तहकीकात की है उसमें इन इल्जामात को दोहराया गया है। जी बिल्कुल, वही इल्जामात को दोहराया और बहुत शदीद इल्जामात लगाए हैं कि उनका यह कहना है कि बाकायदा ये मनसूबा बंदी के साथ अलाइनमेंट चेंज की गई। वो ये कहते हैं गुलजार शाह कि रिपोर्ट में किसी भी जगह से अप्रूवल नहीं लिया गया और RFC जारी कर दिया गया, प्रेस में जो है इश्तिहार जारी कर दिया गया, बिडिंग का अमल शुरू कर दिया गया। जबकि जो कैप्टन अनवार है उनकी रिपोर्ट ये कहती है बाकायदा तौर पर हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से अप्रूवल ली थी और RDA रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अप्रूवल ली थी, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट में डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी का तो कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि ये RDA सारे मामला देखता है और वहां से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये प्रोजेक्ट होता है। और एक कमेटी बनाई गई थी टेक्निकल, जो कि सलमान शाह देखते हैं, वो भी सारे मामला को हेड करते रहे हैं और उनकी जानिब से भी अप्रूवल के बाद RFC जारी किया गया। अब वो इल्जामात तो बहुत सारे हैं जिस पर काफी जो है शकूक व शुबात भी पैदा हो गए और खासतौर पर अब ये भी वजीर आला पंजाब की जानिब से एंटी करप्शन को यह टास्क सौंप दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कुछ देर कबल सहाफियों से जो है मुलाकात की थी और उसमें यह भी बताया है कि हमने मामला एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भेज दिया है। यानी पंजाब में भी बहुत सारे जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चीजें सामने आ रही हैं और खासतौर पे प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर चीफ सेक्रेटरी पंजाब होते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी थी कि इतने अरसे से अगर ये मामला चल रहा था और जो रिंग रोड रावलपिंडी के प्रोजेक्ट में अलाइनमेंट तब्दील की गई थी उसके इजलासों में चीफ सेक्रेटरी भी शरीक होते थे, तो उस वक्त क्यों एक्शन नहीं लिया गया। 12 हाउसिंग सोसाइटीज के नाम लिए जा रहे हैं जिसमें वफाकी वजीर एविएशन का नाम भी सामने आ रहा है कि उनके बेटा किसी सोसाइटी के साथ थे। इसी तरह डॉक्टर तोकीर शाह के जो 3 कजन
गबन है वो मामू है जुल्फी बुखारी के, जहां से वो लिंक कहते हैं कि डेवलप होता है, जबकि इनकी जो मैंने इन्वेस्टिगेशन की शायद इनके काफी अरसे से इख्तलाफात हैं इन दोनों खानदानों के दरमियान, तो आपस में बोलचाल भी किसी हद तक बंद है। जबकि डॉक्टर तोकीर शाह एक अलग है, जिस पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब ये कहते हैं कि उनका मामला हमने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन भिजवा दिया है क्योंकि वो प्रेशराइज करते थे। बहुत शुक्रिया हसन रजा हमारे साथ मौजूद थे। इल्जामात हैं, ये यकीनी तौर पर बताना ज़रूरी है। फिलहाल ये इल्जामात लगे हैं, अब इसकी तहकीकात हो रही है। असर नौ वज़ीर आज़म ने तहकीकात को ऑर्डर किया है, नैब अपनी तहकीकात कर रही है। देखते ये हैं कि इस तहकीकात के नतीजे में ये इल्जामात किस हद तक दुरुस्त साबित होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कोई भी बड़ा तरक्याती मनसूबा हो उस पर इल्जामात ज़रूर लगते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सब झूठे हों और ज़रूरी नहीं कि वो सब सच हों।